क्या एंड्रॉइड वाकई में खत्म हो जाएगा यहाँ पे? आखिर एंड्रॉइड का फ्यूचर क्या होगा? आईफोन से जो कंपटीशन आ रहा है, कि गूगल फ्यूचर में एंड्रॉइड के अंदर कुछ बदलाव करने वाली है? यार ये कुछ ऐसे सवाल है जो आज के समय में हमारे दिमाग में आते हैं, क्योंकि जब हम एंड्रॉइड के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं ना, तो चीजें काफी ज्यादा अलग रहती है। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो एंड्रॉइड आज के समय में बहुत ज्यादा चैलेंजेस यहाँ पर फेस कर रहा है, और मोबाइल फोन का जो लैंडस्केप होता है ना, खासतौर पे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो काफी ज्यादा बदल चुका है। लेकिन इसके अंदर बात करें तो गूगल का यहाँ पे टेक क्या है? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचीशिया ओएस के बारे में। फ्यूचीशिया ओएस एक यहाँ पे ओपन सोर्स ओएस के रूप में सामने आया था आज से लगभग 5 साल पहले, जहां पे एक लिनक्स बेस्ड ओएस यहाँ पे गूगल ने क्रिएट किया था, और उस जमाने में कहा जा रहा था कि ये फ्यूचर है एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड को पूरे तरीके से रिप्लेस कर देगा, और यही चीज आपको देखने को मिलेगी। इवन 2021 में गूगल नेस्ट हब आपको देखने को मिला था फ्यूचीशिया ओएस के ऊपर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फ्यूचीशिया ओएस के बारे में कोई बात सुनने को मिली नहीं। लगता है कि गूगल ने उसे पूरी तरीके से इंटरनली यहाँ पे खत्म कर दिया, या फिर उसकी चीजें नॉर्मल एंड्रॉइड में इंटीग्रेट कर दी। देखो, यहाँ पे समझ में आता है कि गूगल के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, गूगल के अंदर क्या रहता है कि वहां पे वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एक साथ शुरू करते हैं, और मैं भी यहाँ पे काफी लोगों को गूगल में जानता हूं, तो वहां से पता चलता है कि जब भी कोई नई चीज शुरू होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जब शुरू में ही उन्हें बड़ा रिजल्ट ना मिले, उन्हें नहीं लगे कि $1 बिलियन बिजनेस यहाँ पर बन सकता है, वैसे ही जो लोग हैं वो उस चीज को छोड़ना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो इंटरनली यहाँ पर बंद हो गए। जो लोग मेंबर्स काम करते थे वो दूसरी टीम्स में शिफ्ट हो गए। ऐसा एग्जांपल आता है एंड्रॉइड 1 का। एंड्रॉइड 1 भी बहुत जोर शोर से शुरू किया था, और बाद में गूगल की तरफ से ही वो प्रोजेक्ट यहाँ पे लूज हो गया, क्योंकि वो मार्केट में उन्हें वैसा रिस्पॉन्स देखने को मिला ही नहीं। जबकि बात करें एक्चुअली में एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड आज के समय में गूगल के लिए बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। आज के समय में एंड्रॉइड 3 बिलियन डिवाइसेस को पावर करता है, और बात करें तो ऑन एन एवरेज $48 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करके देता है गूगल को। ये बहुत बड़ी चीज है, और गूगल यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा बनाता है जो ऐप परचेजेस होती है, इन ऐप परचेजेस होती है, उनके अंदर 15 to 30%। और बदले में जो गूगल जो एड्स दिखाता है अपने मोबाइल फोन्स के अंदर, वो कहने का मतलब है कि अक्सर हम चाइनीज कंपनीज को ब्लेम करते हैं कि आपका डेटा कलेक्ट करती है, आपको एड्स दिखाती है, लेकिन अक्सर गूगल के बारे में हम बात ही भूल जाते हैं। जबकि गूगल का जो पूरा जो बिजनेस यहाँ पे खड़ा हुआ है ना, वो पूरा का पूरा आपका यहाँ पे ट्रैकिंग और एडवर्टाइजिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। चाहे आप गूगल सर्च यूज करें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, गूगल फीड में न्यूज पढ़े, कोई भी अगर आप गूगल की ऐप यूज कर रहे हैं, वहां पे आपका डेटा ट्रैक करके आपको किसी न किसी टाइप के एड्स दिखाई जाएंगे। और लिटरली गूगल कहने के लिए एंड्रॉइड को तो यहाँ पे फ्री में बांटती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे इनडायरेक्ट वे में आपसे पैसा तो बनाती है। ऊपर से बात करें तो इसके बाद एक और सवाल आता है कि आईफोन के ऊपर से इतना ज्यादा कंपटीशन आ रहा है, तो उसका क्या? क्योंकि आईफोन एक ऐसी चीज है जो पिछले 1-1.5 साल में देखो तो इंडिया में बहुत ग्रो की है, और ग्लोबल लेवल पर भी आईफोन की सेल्स ने धूम मचाई है। ये बात से हम इनकार कर ही नहीं सकते। और जब भी हम आईफोन की सेल देखते हैं तो दिमाग में आता है, क्या आईफोन क्या इतना बड़ा होता चलेगा कि एक टाइम के बाद हर किसी के पास आईफोन होगा, लोग एंड्रॉइड खरीदना ही छोड़ देंगे, और आईफोन अगर सबके पास होगा तो क्या उसकी वैल्यू वैसी ही रहेगी जैसी आज एक एंड्रॉइड फोन की है, या फिर तब भी उसकी वैल्यू को आईफोन के रूप में देखा जाएगा? देखो, सिंपल सी बात बताता हूँ, क्या आईफोन कभी भी एक मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि आईफोन की जो कीमत होती है उसे कभी भी उसे वो सस्ता नहीं करने वाले। मार्केट में आईफोन कितना भी अच्छा बना लिया तो उसका मतलब ये नहीं रहा कि एंड्रॉइड की पकड़ यहाँ छूट जाएगी। आज एंड्रॉइड 80% स्मार्टफोन्स में आता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 80 का 75 हो जाएगा, इससे नीचे नहीं गिरने वाला। ये बिल्कुल कहने की बात वही है कि मैकबुक पॉपुलर हो गए, अच्छे बना दिए, एप्पल ने M1 चिप डाल दी, उसके बाद क्या हुआ? क्या लोग विंडोज खरीदना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं होता यहाँ पे। एक्चुअली में होगा यहाँ पर ये कि एप्पल वाले बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, लोग उसके लिए ज्यादा पैसा पे करेंगे, और वहां पे उस चीज को प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो मेजॉरिटी स्मार्टफोन की सेल्स इंडिया में होगी, वहां पर जो एवरेज सेलिंग प्राइस होता है वो 30,000 के नीचे होगा। और ऊपर से हर किसी को आईफोन पसंद नहीं आता, एंड्रॉइड में अलग अलग चीजें रहती है, और इस हिसाब से एंड्रॉइड और आईफोन की जो लड़ाई है ना, ये एटर्निटी तक चलने वाली है। हालांकि एंड्रॉइड और आईफोन की लड़ाई से एक नई चीज यहाँ पे सामने आती है, वो आती है क्या कभी भी एंड्रॉइड का एक ऑल्टरनेटिव ओएस यहाँ पर आ जाएगा? क्योंकि आज के समय में देखा है तो चाइना के अंदर से ऑल्टरनेटिव ओएस यहाँ पे निकलना शुरू हो चुके हैं। पहली बात करें तो Xiaomi ने अपना हाइपर ओएस यहाँ पे बनाया था, जिसके बारे में बोला गया कि इसे बेस तो उन्होंने एंड्रॉइड का रखा, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने काम किया है, और एंड्रॉइड जिस डायरेक्शन में काम करता है उससे हटके अपने इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी है। कुछ साल पहले Huawei ने अपना हार्मनी ओएस भी यहाँ पर बनाया था। बेसिक बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जो भी ओएस यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो कंपनीज जिस पे काम कर रही है, वो बेसिकली एंड्रॉइड ही है। अब चाइना में क्या रहता है कि गूगल सर्विसेज बैन है, और वहां पे गूगल की जगह आपको उसके ऑल्टरनेटिव वर्जन्स यूज करने पड़ते हैं। इवन जो सैमसंग ने S24 निकाला है, उसके अंदर भी जो AI फीचर है, जो ग्लोबली देखा तो गूगल की जेमिनी AI से चलता है, लेकिन चाइना में ये लोग गूगल को यूज नहीं करते, वो लोग वहां पे बाइडू को यूज करते हैं। और यही एक रीजन है क्योंकि वहां पे गूगल की कोई प्रेजेंस नहीं है।
और एंड्रॉइड एक ऐसा ओएस है जो कि बिल्कुल ओपन सोर्स और कोई भी कंपनी उसके ऊपर अपना खुद का ओएस यहाँ पे डेवलप कर सकती है। और इसी वजह से मार्केट में देखा तो अलग अलग टाइप के ओएस आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसके अंदर गूगल सर्विसेज हटा दो और अपने हिसाब से ओएस को बनाओ, अपने हिसाब से फीचर डेवलप करो, अपने हिसाब से पूरा इकोसिस्टम बना दो। और खास बात है कि मोबाइल फोन तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, टीवीज हो गए, IoT डिवाइसेस हो गए और भी बहुत जगह, इवन इंडिया में जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मिलते हैं ओला और एथर कंपनी के, वो भी इंटरनली एंड्रॉइड के साथ ही चलते हैं, जिसके अंदर गूगल का दूर दूर तक लेना नहीं है, बस AOSP वाले प्रोजेक्ट को उन्होंने बना दिया। हालांकि खतरे वाली बात तब आती जब हम सुनते हैं हार्मनी नेक्स्ट जैसा एक एग्जांपल, जिसके अंदर हुआवे का प्लान ये है कि वो बिल्कुल गूगल से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, एंड्रॉइड के ऊपर कंप्लीटली अपनी रिलायंस खत्म कर देंगे, APK का सपोर्ट भी खत्म कर देंगे और अपना खुद का OS यहाँ पे लाएंगे जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा। हालांकि वो एक चीज है जो आगे चल के गूगल के लिए और एंड्रॉइड इन जनरली खतरा बन सकती है, लेकिन इसके अलावा और कोई खतरे वाली बात नहीं है। चाइना के अंदर अगर खुद का OS आ भी गया तो वो चाइना तक ही लिमिटेड रहेगा, क्योंकि जो चीजें चाइना में काम करती वो बाहर काम नहीं करती और जो चीजें बाहर काम करती ग्लोबली वो चीज चाइना में नहीं चलती। तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि चाइनीज OS पूरी तरीके से अलग हो जाए। इसके बाद एक बात करने वाला हूं, आने वाले कुछ सालों में एंड्रॉइड के साथ क्या होगा। देखो, अगर मैं पिछले कुछ सालों का अगर एंड्रॉइड का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो काफी इंटरेस्टिंग रहा है। मतलब एंड्रॉइड का 14 अभी कुछ ही महीने पहले निकाला, उसके अंदर अपडेट दे दे के नए फीचर्स, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी इन सबको इनहेंस किया गया है और 80% मार्केट शेयर रहा एंड्रॉइड का 2023 में। लेकिन बात यहाँ पर यह कि इसके बाद धीरे धीरे जो फीचर्स जो इंटीग्रेट हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा सैचुरेट होंगे और इस साल हम यही देखेंगे कि हम धीरे धीरे एंड्रॉइड का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे एक AI बेस्ड OS के अंदर, जिसके अंदर गूगल की जेमिनी का इंटीग्रेशन करके जो सैमसंग ने गैलेक्सी AI क्रिएट करी है वो यहाँ पर एक फर्स्ट स्टेप रहेगा। और इसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा, शायद हमें उसके लिए एंड्रॉइड 15 या गूगल पिक्सल 9 इन सब के लिए वेट करना पड़ेगा। इसके साथ ही बात कर तो एंड्रॉइड के फ्यूचर में एक बात है कि यहाँ पे बैटरी लाइफ एक ऐसी चीज है जो एंड्रॉइड के लिए सबसे खतरनाक चीज बन के बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी इतनी अच्छी आपको देखने को नहीं मिलती ज्यादातर फोन से। और ये देख के लगता है कि जो नेक्स्ट बैटरी टेक्नोलॉजीज है उनको यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहिए, जैसे की बात करें ग्राफीन बेस्ड या सॉलिड स्टेट बैटरी को। लेकिन हाँ यार, इसकी कहानी में सालों से सुन रहा हूँ और मैं तब तक बिलीव नहीं करूंगा जब तक मेरे हाथ में डिवाइस नहीं आ जाता जिसके अंदर सॉलिड स्टेट की बैटरी हो, तब तक इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। ये भी बहुत ज्यादा फ्यूचर की है। लेकिन एक जो चीज है एंड्रॉइड के साथ स्टार्ट हो रही है वो हो रही है कि मार्केट के अंदर एंड्रॉइड अपने आप में पूरा इकोसिस्टम बन के रह जाएगा। देखो, एंड्रॉइड का इकोसिस्टम है लेकिन ये कहीं भी एप्पल इकोसिस्टम के बराबर नहीं कर पाता और गूगल को पता है एंड्रॉइड कितनी पावरफुल चीज है। इसलिए बात करें टैबलेट के साथ, वेरेबल में वॉचेस है, TWS के साथ, स्मार्ट टीवीज के साथ, इवन कार्स के साथ, इनके अंदर धीरे धीरे एंड्रॉइड ने अपनी जगह बनाई है। लेकिन आगे चल के एंड्रॉइड की हालत ये रहेगी कि आप किसी भी कंपनी का कैसा भी डिवाइस यूज करें, आपस में उसकी क्रॉस कंपैटिबिलिटी होगी और ये चीज शायद एंड्रॉइड के लिए बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकती है एज कंपेयर टू एप्पल। ये इस चीज पे एंड्रॉइड वाले बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक चीज काफी ज्यादा हिट साबित हो सकती है आने वाले फ्यूचर में अगर ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए तो। ऊपर से मैं कभी नहीं समझ सकता कि यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन हो रखा है, डिफरेंट टाइप की कंपनीज, डिफरेंट टाइप के मोबाइल फोन्स, वो कम होने वाला है। वो चीजें हमेशा की तरीके से जिंदा रहेंगी। अपडेट गूगल अपने एंड से थोड़ा बहुत पुश करवा सकता है तो अपडेट वाली सिचुएशन यहाँ पे बेटर होगी। लॉन्गर अपडेट का सपोर्ट, एक वो चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक प्रॉब्लम हर एंड्रॉइड फोन के साथ है कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे बग्स तो आपको देखने को मिलते हैं। 100% कोई फोन आज तक स्टेबल नहीं हो पाया। तो हाँ, अब हम जैसे जैसे स्मार्टफोन के फीचर्स के ऊपर लिमिट लगती चली जाएगी और हार्डवेयर भी ऐसा वो लंबे समय तक चले, उसके बाद हम धीरे धीरे इटरेशन देखेंगे कि हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी धीरे धीरे काफी अच्छे तरीके से स्टेबल होने लगा। तो कहने की बात यहाँ पर है कि एंड्रॉइड के पास बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन बात यह कि बहुत ज्यादा एक्टिव डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा यूजर बेस भी है, प्रोडक्ट्स भी इसके आ रहे हैं मार्केट में और अपने आप को अब यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो रिवोल्यूशन था एंड्रॉइड का वो ऑलरेडी हो चुका है। आज के समय में जो एंड्रॉइड है अब उसके इवोल्यूशन का टाइम है। अब उसे इवॉल्व होकर कुछ और बनना पड़ेगा। अब देखने वाली बात हो कि आने वाले समय में आपको क्या चीजें देखने को मिलती है, अगला बड़ा रिवोल्यूशन एंड्रॉइड की तरफ से क्या आ सकता है। बाकी आप लोग क्यों नहीं बताते आप लोग क्या फ्यूचर लगता है एंड्रॉइड का। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना। थैंक यू आपको वीडियो देखने की। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।